नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। महतारी सदन पर आर पार सौगात से बड़ी सियासी तकरार। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महतारी सदन योजना के तहत 51 महतारी सदन भवनों का लोकार्पण कर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। दावा है कि ये भवन महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में नई पहचान देंगे, लेकिन विपक्ष इस योजना को झूठे वादों का पुलिंदा बता रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित 51 महतारी सदन आज महिलाओं को समर्पित किए गए हैं। 2500 वर्ग फीट में बने इन भवनों में हॉल, कमरा, किचन, स्टोर, दुकान, बाउंड्री वॉल और प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महतारी सदन के लोकार्पण कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह की 2 लाख सदस्य महिलाएं वर्चुअल रूप से जुड़ी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि इन भवनों से ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि महतारी सदन छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी सदन योजना छत्तीसगढ़ को महिला केंद्रित विकास का मॉडल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महतारी सदन केवल महिलाओं की तरक्की का आधार ही नहीं बनेगा, बल्कि पूरे प्रदेश की तरक्की का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महतारी सदन माताओं बहनों की शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र होगा। पहले चरण में 202 महतारी सदन के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं दूसरे चरण में 166 और सदनों के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इधर विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा बता रहा है। आरोप है कि महिलाओं के नाम पर पहले भी महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं में ठगी हुई है। आज राज्य में महिला अपराध बढ़े हैं और सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया गया। फिलहाल एक तरफ सरकार इन भवनों को महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बता रही है, वहीं विपक्ष इसे खोखला वादा करार दे रहा है। अब देखना होगा कि महतारी सदन वास्तव में महिलाओं के जीवन में कितनी बदलाव लाता है। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो सुनवा देते हैं। प्रदेश में नवनिर्मित 51 महतारी सदन का लोकार्पण कार्यक्रम था। मैं सबसे पहले धमतरी जिलावासियों को विकास कामों के लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ 51 जगह जो महतारी सदन हमारी माता बहनों को मिला है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको आगे अपना कार्य संचालन के लिए बहुत सुविधा होगी महतारी बंधन मिलने से। महतारी सदन बनाने से महतारियां सशक्त होगी, मजबूत होगी, यह दावा हवाई लगता है, क्योंकि सरकार ने महतारियों के आर्थिक उन्नति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मजबूती के लिए कोई ऐसा अभी तक योजना नहीं बनाया है। और जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना के नाम से प्रदेश के महिलाओं के साथ ठगी हुआ है और जिस प्रकार से प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, घरेलू हिंसा बढ़ी है, छेड़छाड़ बढ़ा है, तो सरकार का दावा तो झूठा साबित होता है। सरकार को वास्तविक में महतारियों को मजबूत करने की दिशा में योजना बनाकर काम करना चाहिए। प्रदेश में नवनिर्मित तो क्या महतारी सदन योजना से वास्तविकता में छत्तीसगढ़ की महिलाओं का जीवन बदलेगा? क्या उनके जीवन में निखार आएगा? क्या जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने का और आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प छत्तीसगढ़ में सरकार ने लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, वो साकार होगा? आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़ गए। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही अभिमन्यु मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रवीण जी से करूंगा। प्रवीण जी, महतारी सदन योजना और पहले महतारी वंदन योजना, तो महतारी वंदन योजना और अब महतारी सदन योजना, कहा जा रहा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और सशक्त होंगी, उनके जीवन में बदलाव आएगा, उनकी जो आजीविका है वो और बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी। लेकिन अब इस योजना को कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रवीण जी, अनम्यूट कर लीजिए आप।
जी, नमस्कार जी। भारत माता की जय कहूँगा आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। और नवरात्रि के पावन पर्व की पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। तो देखिए नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और ये माता की आराधना का पर्व है और माता की प्रगति के लिए इस प्रदेश के मुख्य आदरणीय मुख्य विष्णुदेव साय जी ने निश्चित रूप से अगर कहें तो महतारी सदन का जो सौगात किया है, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। कल अगर हम देखें तो पूरे देश भर में जीएसटी के हम जो बचत उत्सव का हम कहीं न कहीं जश्न मना रहे हैं और आज प्रदेश की महिलाओं को अगर हम कहें तो महतारी सदन का लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। इस कदम से यदि अगर हमारी महिलाएं अगर आर्थिक उन्नति को प्राप्त करती है, यदि वो आत्मनिर्भर होती है, तो अच्छा अच्छा पहल है। इस पर आपत्ति किस बात की? इस पर आपत्ति लगाती अगर आपत्ति हो रही तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं महिलाओं की अगर कहें तो विकास की विरोधी है, उनकी आत्मनिर्भरता की विरोधी है। ये कांग्रेस पार्टी के पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है। आज उनके लिए हम काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। देखिए हमने जब चुनाव से पहले कहा था कि जिसे हम सत्ता में आएंगे हम प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डालेंगे। आज तक अनवरत रूप से हम कहें तो प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जा रहा है। तो ये कोई हवाई बातें नहीं है। लगभग प्रत्येक माह 700 करोड़ की राशि जा रही है। 700 करोड़ की राशि, ये बहुत कोई सराहनीय कदम है। तो निश्चित रूप से इस कदम से आगे बढ़ते हुए जितने भी महिलाओं हैं निश्चित रूप से उनके लिए हमने कहीं ना कहीं उनके काम करने के लिए उनके अगर अन्य गतिविधियों के लिए जो महतारी सदन की स्थापना की है प्रथम चरण में, तो ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। आने वाले द्वितीय चरण में देखेंगे इसका प्रभाव और दूरगामी रूप से पड़ेगा। प्रवीण जी, आप कह रहे हैं कि महतारी वंदन में निरंतर महिलाओं के खातों में पैसे डाले जा रहे हैं। 700 करोड़ का आपने एक आंकड़ा भी बता दिया, लेकिन इसी को लेकर के तो कहा जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि ठगी की गई है महिलाओं के साथ। देखिए ठगने वाले तो ये है पिछले 5 अगर हम बात के पिछले अगर हम कांग्रेस के 5 वर्ष के हम कार्यकाल की हम बात करें तो महिला डंडे से पीटा था, पुलिस पे कहने के पीड़े जब भी हम अपने हक और अधिकार की बात करते थे। आज महिलाएं बड़े गर्व से कहती है कि भाई और कि उनके खाते में 1,000 रुपए प्रत्येक माह को निश्चित रूप से बिना किसी आंदोलन या बिना किसी की प्रदर्शन के आ जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह विष्णुदेव जी की सरकार के कहीं ना कहीं दूरगामी सोच है और निश्चित रूप से प्रतिबद्धता जो आप देख रहे हैं कि जो देखिए कि कुछ कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो जुमले पार्टी वो लोग हैं। आपने अगर देखें तो बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे थे, सरकार के जाने के 6 महीने पहले ही केवल 6 महीने तक टोटल की हम बात करें तो टोटल 6 महीने में ये 245 करोड़ रुपए दिए थे। पूरे 5 साल के टेन्योर की हम बात करें तो लास्ट 6 महीने में 245 करोड़ रुपए दिया था। आज अगर हम बात करें तो लगभग 20 महीने की हमारी सरकार हो चुकी है। आज पर्यंत लगातार 20 महीने तक अगर थे तो पात्र महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जाना ये कहाँ से ठगी होना। महिलाओं से जाकर बात करिए, महिलाएं बहुत खुश है और ये यही खुशी कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं हो रही है। कैसे भाजपा इतने बड़े काम कर रही है और इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु जी, सरकार जन कल्याण की योजनाएं चला रही है लेकिन कांग्रेस वो है विकास विरोधी है, ये बात अभी प्रवीण जी ने कही है। जुमलेबाज पार्टी भी कांग्रेस को कह दिया है। जी नमस्कार आप सभी को, आपके दर्शकों को, और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और देखिए बात ये है जो अभी कह रहे थे कि योजनाओं से समस्या कभी नहीं होती है। अगर आपने जो महतारी सदन की बात की, महतारी वंदन की बात की, अगर आपकी नियत सही होती और आप सही से काम करते, उसमें भ्रष्टाचार न करते तो किसी कोई समस्या नहीं होती। बोल रहे हैं कि आज महिलाओं में उत्साह है, महिलाएं तारीफ कर रही हैं। तभी मैं 2 दिन पहले ही एक दादी अम्मा का वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रयोग कर रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उनका जो 200 रुपए 50-100 रुपए बिल आता था बिजली का, वो 1,500 रुपए बिल आया है। तो कह रहे थे अपना महतारी वंदन वापस रख लो लेकिन कम से कम बिजली बिल से हमको राहत दे दो। तो ये हुई पहली चीज। अब उसके बाद बात कर रहे हैं महतारी सदन की। 30-30 लाख रुपए के एक सदन बनाएंगे, जगह जगह में बना रहे हैं। अब देखिए उसमें भी अगर भ्रष्टाचार ना हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ चुकी है हर बात में भ्रष्टाचार। पहले भी 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, उसमें भी भ्रष्टाचार, अभी भी सामने सबके भ्रष्टाचार आया। देखिए खेल विभाग में किस तरीके से दिए जा रहे हैं, अवार्ड दिए जा रहे हैं टीचरों को, जिन लोगों को उन्होंने कभी सिखाया ही नहीं उनको अवार्ड पैसे दे दे के अवार्ड मिल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सौरभ लूनिया कौन है जो खेल विभाग की दलाली करता है और खेल एवं युवा कल्याण विभाग में बड़े बड़े काम कराने के दावे करता है। और वहां पे जब हमारे एनएसयूआई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर करी जाती है। तो ये सारा कुछ जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी देखिएगा महतारी वंदन जो योजना में ये सनी लियोनी को पैसा दे रहे थे 1,000 रुपए, जिसमें सामने आया था नाम, 10 महीने से उनको 1,000 रुपए जा रहे थे। अब कौन सनी लियोनी के 1,000 रुपए जा रहे हैं?
ऐसे क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग क्या खाते बना के रखे हैं क्या, जो उसमें से वो 1,000 रुपए आहरण कर रहे नहीं हैं? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, ये सारी त्रुटियां कोई योजना की जी। शुरुआत तो होने दीजिए, पहले किसी योजना जो आई है उसकी शुरुआत होने दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने उसका प्रचार किया है, महिलाओं को बड़ी आशाएं होती है कोई जब नई योजना आती है। अगर इस योजना में कहीं कोई लूप होल नजर आता है, कहीं कोई इसमें लगता है कि अब महिलाओं के साथ ठगी की जा रही, तो फिर आप निभाइए विपक्ष की भूमिका। लेकिन योजना के शुरुआत से ही आप उसको आडंबर बताने लगते हैं, कहते हैं कि इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो ये भी तो उचित नहीं है ना। देखिए ये योजना क्या है, मैं तो आपको वही बताया ना, 30-30 लाख के सदन बनने की बात थी, टेंडर हुआ 27-27 लाख के टेंडर हुए हैं, हमारी नजर इन पे बनी हुई है। और इसमें कितनी गुणवत्ता होगी, कितने गुणवत्ता से ये सदन बनाए जाएंगे और भवन निर्माण होगा, सारा कुछ हमने देखेंगे। लेकिन जो आज तक के जैसे महतारी बंधन के नाम पे जो ठगी की, उसके बाद आज बिजली बिल के नाम पर वहां वापस निकाल ले रहे हो आप, 1,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हो और बिजली बिल बढ़ोतरी करके वो पैसा वापस उनके जेब से आप निकाल रहे हो। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो गुमराह करने का साफ साफ काम है, जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इसलिए जो ये सदन भी बनेंगे, मैंने आपको बताया, हमारी पैनी नजर होगी। कहीं कोई भ्रष्टाचार अगर उसमें हमको दिखाई दिया ठेकेदार द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो उसमें आवाज उठाई जाएगी। तो बात यह है, भारतीय जनता पार्टी को आज जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, तो उन्होंने क्या बना रहे हैं, 30-30 लाख के भवन बना रहे हैं। अब 30 लाख के भवन बनाएंगे, इनको कमीशन आएगा, इनके मंत्रियों को कमीशन जाएगा। तो कमीशन के मामले में पुरानी भी इनकी 15 साल की सरकार जो थी, वो केवल कमीशनबाजी के चक्कर में 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का दोहन किया। और अभी जो ये सरकार आई है, ये 2 साल से इनका भी जो ये केवल कमीशन और केवल जो मैंने आपको बताया बड़े बड़े लोगों के नाम है जो विभागों की दलाली करते हैं, आप नाम सुन लेंगे अलग अलग, जो अधिकारियों के ऊपर ये आरोप लगाते थे। अनिल टुटेजा जिनके ऊपर आरोप लगाते थे, अभी नान घोटाले में कल परसों उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकला है, आलोक शुक्ला जी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये सारे जो इनके धीरे धीरे करके जो पुराने निकल रहे हैं, और कितने घोटाले रहे, जो जो योजनाएं लाई, चाहे चरण पादुका तक में घोटाला इन लोगों ने कर दिया, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला इन लोगों ने कर दिया, रतन जोत घोटाला इन लोगों ने कर दिया। जो जो योजना इन्होंने ठीक है, प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रवीण जी किसने भ्रष्टाचार नहीं किया? ठीक है प्रवीण जी। देखिए अभिजीत जी, कांग्रेस को वर्तमान में जनता ने विपक्ष भूमिका दी है, निश्चित रूप से निभाई है। अगर 30 लाख पे भवन बन रहा है तो उस भवन का विरोध क्यों? निश्चित रूप से यही कहीं भी भ्रष्टाचार हो, आप निश्चित रूप से उसको उजागर कर सकते हैं। भवन का नहीं, टेंडर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं वो। हाँ ठीक है, ठीक, चलिए मैं मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ भाई, देखिए जो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में गौमूत्र के नाम पर घोटाला कर लिए, गोबर का घोटाला कर लिए, इस चरण पादुका की बात कर रहे हैं, चरण पादुका का वितरण का कहीं ना कहीं जो है उस पर पाबंदी लगाती, तो ये लोग हम पर आरोप लगा रहे। आपके कार्यकाल में देखिए, सुन लीजिए अभिमन्यु जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अभिमन्यु जी उनको बात पूरी करने दीजिए। नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हमने पैसा देना, ठीक है, आप बोल लीजिएगा, अपने समय पर बोल लीजिएगा, ठीक है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। सीजीपीएससी घोटाला, ठीक है, अनेक घटित घोटाला। अगर हम आज वर्तमान की हम बात करें तो सीजीपीएससी के अगर विषय पर आज सीबीआई जांच चल रही है। अनेक घोटाले जो इनके कार्यकाल पर है उस पर लगातार जांच चल रही है। और जी आप बार बार नाम घोटाले की आप बात करें, आपने एक अधिकारी का नाम लिया भाई, अनिल टुटेजा। आपके अगर बात करें कि कार्यकाल में आपने उनको बड़े कमीशन का पदाधिकारी बनाया था, तो पहले आप उनको नान घोटाले के आरोपी कहते थे, जैसी सरकार आपकी बनती है आप उनको प्रमोशन देते, तो ये तो आपका दोहरा चरित्र है। रही बात देखिए नान घोटाले की, मैं आपको फिर से खुले चुनौती देता हूँ। 5 साल की आपकी सत्ता थी, हमने 15 साल में अगर भ्रष्टाचार किया होता तो यदि आपने कुछ कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपके पास 71 विधायक थे, कोई कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। लेकिन आपने भ्रष्टाचार के कहने के बारात निकाले थी, इसलिए 20 महीनों की सरकार में आपके खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है। चाहे शराब घोटाले की हम बात करें, चाहे गोबर घोटाले की हम बात करें, चाहे वो सीबीएसई घोटाले हो, अनेक विषय पर अगर हम बात करें तो इस प्रकार का तो युवाओं के साथ आपने कहीं अत्याचार किया था, अनाचार किया था, भविष्य के साथ खेला था। आज ठीक है प्रवीण जी, कांग्रेस की सरकार के दौरान कितने घोटाले हुए इसकी तो आपने लंबी फहरिस्त बता दी है, पूरी लिस्ट आंकड़े के साथ आपने रख दी है। लेकिन ये जो योजना है जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि महिलाओं की जो है वो तस्वीर बदलेगी, यानी कि उनका जो समग्र विकास होगा, उनकी आजीविका का जो संसाधन है वो बढ़ेगा, क्या वास्तविकता में ये उतनी कारगर होगी जितना कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए घर की चिंता अगले मोदी जी ने की, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से की। अब उसी छत से निकलकर अगर सामूहिक रूप से गतिविधि कर इस छत के नीचे यदि काम करें तो उसके लिए भी कहीं एक सामूहिक भवन की आवश्यकता होती थी। तो यदि उस भवन के लिए राशि स्वीकृत होकर अगर नया भवन बन रहा है तो निश्चित रूप से उनके लिए आत्मनिर्भरता का एक कहीं बहुत बड़ा पहलू है।
ये तो स्वीकार्य कदम है। और आप भी जानते हैं कि स्व सहायता समूह की जो बहनें संचालित करती है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आसपास कहीं किराए में लेकर भवन चलाना पड़ता था। यदि उनके पास स्वयं का भवन होगा तो निश्चित रूप से उनकी जो आर्थिक उन्नति हुई वो लगातार बढ़ोतरी होगी। और उनके साथ देखिए एक महिला जब आगे बढ़ती है तो एक पूरा परिवार आगे बढ़ता है। इस प्रकार यदि स्व सहायता समूह की जो महिलाएं बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। ठीक है, अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? जी, आपने एक बहुत वैलिड सवाल पूछा कि एक एक भवन बना के अगर आप दे देंगे, चलिए ठीक है, तो उसमें कौन सा उत्थान हो जाएगा महिलाओं का, ये बताएं। चलिए, खैर उसका जवाब भी हमको नहीं मिल पाया। लेकिन जो चरण पादुका के बारे में प्रवीण जी कह रहे थे, मैं उसको वही बता रहा हूँ, उनको चाह रहा था कि चरण पादुका योजना हमने बंद नहीं की थी, हमने उसके बदले पैसे देना शुरू कर दिए थे। हम चरण पादुका नहीं देते थे कि चलिए मान लीजिए किसी के पास चरण पादुका हो पहले से, तो उन पैसों का अपने हिसाब से कुछ और उपयोग कर ले वो। लेकिन इन लोगों ने वापस से चरण पादुका खरीद करके देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इनका कमीशन बंधा हुआ है। अभी आपने देखा होगा 8 लाख रुपए की रोटी बनाने की मशीन इन लोगों ने खरीद ली। उसके अलावा मैंने लगातार भ्रष्टाचार के बारे में बातें बताई और हमारे ऊपर ये पहले से भी आरोप लगाते थे। 2G स्कैम का आरोप लगाया, क्या हुआ? कोर्ट में टिका? नहीं टिका। कॉमनवेल्थ गेम्स का आरोप लगाया, क्या हुआ? कोर्ट में टिका? नहीं टिका। भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगाया था सीडी कांड, क्या कोर्ट में टिका? नहीं टिका। किसने माफी मांगी बताइए? इनमें से सारे के सारे इनके मंत्री जाकर के भूपेश बघेल जी के खिलाफ FIR लिखवाने खड़े हो गए थे थाने में। आज वो जब बरी हो गए तो किसने माफी मांगी? तो ये आरोप प्रत्यारोप की बात। और दूसरा कह रहे थे कि हमारी सरकार की हमने कार्रवाई क्यों नहीं की। हमने कितने मामलों पर SIT बनाई, लेकिन उन SIT के ऊपर कोर्ट में जाकर स्टे लेने का काम किसने किया? तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने जा जाके स्टे लेके आते थे कोर्ट में। जब जो SIT हमने बनाते थे, झीरम कांड के जांच के लिए हमने SIT बनाई तो उसके लिए स्टे लेके आ गए। उसके अलावा और कोई SIT बनाई तो उसके लिए स्टे लेके आ गए। जब किसी मामले के लिए EOW के जांच की मांग करी तो उसके लिए ये देते हैं मामला कि अब NIA की जांच चल रही है और ED की जांच चल रही है, तो EOW जांच क्यों करे? तो ये सारी चीजें ये खुद रोक लगाते हैं। उसके बाद फिर ये हमको बोलते हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। स्टेट में हमारी गवर्नेंस जरूर थी, लेकिन कोर्ट में जाके आपने केंद्रीय एजेंसियों के नाम पर जाके स्टे लाने का काम किसने किया? हमने SIT बात अभिमन्यु जी, मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। बात महिलाओं को लेकर हो रही है। उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहा हूं मैं क्यों मुद्दे को भटकाऊंगा? उन्होंने जो सवाल किए हैं वो सारा जवाब देना मुझे पड़ेगा। अब जब इस मुद्दे की बात वही करें तो बताएं मुझे कि भाई ठीक है, महिलाओं का जो भविष्य वो बेहतर हो सके, छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, सशक्त हो सके, उसके लिए एक अच्छे विपक्ष के नाते क्या भूमिका होगी कांग्रेस की? तो वो 30-30 लाख रुपए जो है उन स्व सहायता समूहों को दे देना चाहिए था कि आप अपना काम करें, चाहे लोन के माध्यम से दे दें, लेकिन उससे इनको कमीशन नहीं मिलेगा ना। अगर ये सदन बनाएंगे तो उसमें कमीशन मिलेगा। तो ये कारण है, इनका कोई महिला उत्थान का कोई इनका उद्देश्य है ही नहीं। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जो महतारी वंदन योजना भी इन्होंने शुरू की उसमें आधे के फर्जी नाम है और बाकी जो पैसे बचे हुए को दे भी रहे हैं तो बिजली बिल को बढ़ोतरी करके उस माध्यम से वापस ले रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते प्रवीण जी उद्देश्य नहीं है। देखिए, हमारे कांग्रेस के जितने मित्र हैं वो धरातल के यथार्थ का जिससे बहुत दूर है। आदरणीय अभिजीत जी, जितने भी नेता चाहे किसी भी दल के हो, यदि किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के स्थानीय लोग, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, सबकी प्रमुख मांग में से एक मांग रहती है कि भाई सामुदायिक भवन होना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं उनके कार्यक्रम का कहने की व्यवस्था हो चुके। क्योंकि हर क्षेत्र के, इस प्रदेश में पूरे देश भर की मांग रहती है। तो अगर केवल महिलाओं की अगर बात करें तो उनकी मांगों को मानते हुए यदि अगर महतारी सदन का निर्माण कर रहे हैं और उस पर विरोध करना, ये निश्चित रूप से कतई स्वीकार नहीं है। और मैं निश्चित रूप से पूरे दावा के साथ कहता हूं कि पूरे कांग्रेस पार्टी धरातल की यथार्थ जो अनुभूति है उससे कतई दूर है, कि केवल पर टेबल पर बैठकर राजनीति करते हैं। रही बात, देखिए, जो पहले पैसे उनके खाते में देने की बात करें तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक माह फिर से दोहराऊंगा कि 700 करोड़ की राशि डायरेक्ट खाते में पहुंच रही है। और देखिए, कुछ योजनाओं पर निश्चित रूप से अगर है तो कुछ योजनाओं के लिए अगर है तो भवन बनाना पड़ता है, सड़क बनानी पड़ती है। अब आपके हिसाब से तो कहना पड़ेगा कि भाई सबके खाते में पैसे डाल दो, रोड खुद बना लो। ऐसा नहीं होता अभिमन्यु जी। जो काम सरकार का है सरकारें करती है। रही बात, देखिए, कुछ योजनाओं में उनके डायरेक्ट हम खाते में पैसे पहुंचाना तो हम पहुंचा रहे हैं, तो महिलाओं के खाते में पैसे भी पहुंच रहे हैं। और यदि सदन बन रहा है तो निश्चित रूप से उनकी आर्थिक उन्नति के लिए एक सराहनीय कदम, मैं फिर से बार बार कहूंगा। देखिए, और उस सदन के माध्यम से यदि कुछ स्वरोजगार के लिए काम कर रही है तो आपको किस बात की आपत्ति? भाई, हो सकती है कि कोई ना कोई अगर वो कहे तो रेडी टू ईट फूड की तैयारी करे या कुछ बिजनेस करे, व्यापार करे, या जो भी काम करना हो करना करे, आपको किस बात की आपत्ति है?
ठीक है, ठीक है, लेकिन अभिमन्यु जी इस बात को तो मानना होगा ना, क्योंकि आपने कहा कि जो वो सदन बना रहे हैं उसकी जगह पे उन्हें पैसे दे दिए जाते, तो किसी क्षेत्र में रोड बननी है तो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको पैसे दे दिए जाएं, क्या ये उचित होगा? किसी स्कूल भवन का निर्माण होना है तो क्या छात्रों को पैसे दे दिए जाएं, क्या अध्यापक को पैसे दे दिए जाएं, क्या किसी योजना मान के चलिए कहीं पर पाइपलाइन की फिटिंग होनी है तो क्या उसके पैसे देना उचित होगा या काम कराना होगा? और हर एक काम के लिए किसी ना किसी सदन की जरूरत होती है, एक भवन की जरूरत होती है। तो अगर ये स्व सहायता समूह की महिलाएं उस भवन में आती है, अपना काम करती है, अपना रोजगार बढ़ाती है, तो बेहतर ही होगा उनके भविष्य के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ नहीं पाए मेरी बात। मैंने कहा महिला स्व सहायता समूहों के बारे में, उनको जो लोन दिया जाता है, आप एक बार जाके पता करिए कि आज कितने स्व सहायता समूह हैं जो कि लोन रिपे ना करने के कारण बंद पड़े हुए हैं, उनके पास आज काम नहीं है। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि इन पैसों से उनका लोन को जो है उनको डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर लाया जा सकता था, उनकी लोन माफी करके। लेकिन अब प्रवीण जी ने बोला कि मांग है, तो भाई कितनी महिला समूहों ने प्रदेश भर में मांग की है महिला सदन की, आप मुझे बता दें। मुझे मेरे जानकारी में तो एक भी मांग ऐसी कोई नहीं थी कि महिला सदन। और जो भवन की मांग की बात बता रहे हैं ना, तो भवन हर एक समाज का भवन हर एक जिले में होता है, कई समाज के पास 2-2 4-4 भवन है। तो उसके बाद महिलाओं के लिए और सिर्फ महिला स्व सहायता समूहों के लिए अलग से भवन बनाना उनके कोई काम नहीं आने वाला है। उनको पहले उनका लोन माफी करके उनको जो काम करने लायक बनाना होगा। क्या मुस्कुराने से नहीं होगा प्रवीण जी? मुस्कुराने से नहीं होगा। जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। क्या है ना, 30 लाख 30 लाख रुपए 50 करोड़ कर दिए सैंक्शन, फिर से भवन बनाओगे। आप लोग के कमीशन बाजी जो है ना, ये इसकी जनता त्रस्त हो गई है। आपका बात वही है, स्व सहायता समूह को ठीक है, ठीक है। प्रवीण जी बार बार कमीशन को लेकर बड़ा जिक्र कर रहे हैं अभिमन्यु जी, अपनी बात करते हैं और कमीशन, अपनी बात करते हैं और कमीशन का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, और कमीशन के कई आरोप भी लगा दिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर। देखिए, इनके बयान के पहले पहलू का मैं उत्तर देना चाहूंगा। ये कह रहे थे कि भाई किसी ने मांग नहीं किया। अच्छा, ये बताइए, आज जब घोषणा हुई तो बताइए कितने महिलाओं ने विरोध किया? मुझे आंकड़े दे दीजिए, गिना दीजिए, उंगलियों में गिना दीजिए। एक महिला ने विरोध किया? ये क्या कुत्ता? सुन लीजिए, अरे मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, उत्तर कहा करते, अब चुप रहिए, सुन लीजिए। प्रवीण जी पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। अभिमन्यु जी पहले बात पूरी होने दीजिए, जवाब ले लीजिए, आपके पास मैं आऊंगा। देखिए, आप अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने शांति से सुना, तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि उनकी बात को सुन ले आप पहले। उसके बाद जब जवाब नहीं है तो आपत्ति क्या? बोलने तो दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे उनको। प्रवीण जी बात पूरी कीजिए। बताइए मुझे, कितने महिलाओं ने, कितने स्व सहायता समूह के जो महिलाओं ने महतारी सदन का विरोध किया? एक महिला या एक भी स्व सहायता समूह ने विरोध नहीं किया। विरोध केवल किसको हो रहा है? कमीशन की बात, जिन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया हो। अरे तो बात उनकी पूरी हो जाने दीजिए ना अभिमन्यु जी, मैं आऊंगा आपके पास, सुनूंगा मैं, वो अपनी बात करेंगे। आपको बोलने का समय दिया गया, उनको भी बोलने का समय दिया जा रहा है, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अगर आपको उनकी बात, चिल्लाइए मत मेरे ऊपर, समझ गए ना? चिल्लाइए मत। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है, मैं अपना काम कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि आप उनको समय दे, आप समय दीजिए। और यहाँ पर चिल्लाएंगे तो बहस पूरी हो नहीं पाएगी। हम जिस चर्चा के लिए बैठे हैं, महिलाओं की बात हो रही है, तो महिलाओं की बात करेंगे हम, और उससे निष्कर्ष क्या निकलता है उस पर भी हम जाएंगे। पूछा किसने मांग की गई, किसने मांग की, तो ये क्या बोलते हैं कि विरोध किसने किया? पहली बात, आप डिबेट करना सीखे अभिमन्यु जी। एक वरिष्ठ पत्रकार को चमकाइए मत। महिलाओं की बात कर रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है, जनता सब कुछ देख रही है। महत्वपूर्ण चैनल में हम डिबेट कर रहे हैं। मैंने पूछा कितनी महिलाओं ने विरोध किया, आप एक महिला का नाम नहीं बता पा रहे। प्रवीण जी अभिमन्यु जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितनी महिलाओं ने ये मांग की थी, क्योंकि अभी आपने कहा है ये कि महिलाओं की मांग के बाद हमने इस योजना की, सदन बनाने की जो है वो बनाया है सदन। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर दे रहा हूं। देखिए, जहां भी जनप्रतिनिधि जाते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के क्यों न जाता हो, लगातार प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की मांग होती है कि वहां पर एक सामुदायिक भवन हो, जहां पर चाहे वो अनेक कार्यक्रम होते हैं। ये निश्चित रूप से होती है। और नहीं पता कि समाज भवन की आप बात कर रहे हैं, लगता है इनको यथार्थ की जानकारी नहीं है। सारे भवन निश्चित रूप से देखिए अभिमन्यु जी, ये देखिए, ये बात सही नहीं है। अभी आपका जवाब वो दे रहे हैं, आपने जो सवाल किया, फिर आप बीच में टोकते हैं, फिर कहते हैं कि चिल्लाइए मत। कोई जवाब नहीं दे रहे हो। तो उनको बात पूरी करने दीजिए, आपके पास आऊंगा। जब आपके पास आते हैं तब वो बोलते नहीं बीच में, फिर आप कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है।
यही तो कांग्रेस के दोहरा चरित्र है। कोई जवाब नहीं उत्तर मिल रहा, ये कोई जवाब नहीं होता। अधिकांश भवन ये कोई जवाब सरकारी नहीं भवन होता के कि होते आपत्ति हैं कितनी आई। जिनका संचालन कई बार कुछ समाज विशेष को दिया जाता है, चाहे साहू समाज का हो चाहे ब्राह्मण समाज को संचालन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यदि केवल महिलाओं के लिए विशेष रूप से अगर हम कहीं बात करें तो कई बार बसेस चलती है, अगर उनके लिए अगर हम सदन बना रहे हैं तो इस पर आपत्ति लगा रहा। फिर से कह रहा हूँ ये कांग्रेस की महिला विकास विरोधी अवधारणा है, वो भी नवरात्र के पावन पर्व पर। भाई महिलाएं भाई अरे कुछ ना करें, उनका काम है, लेकिन जनता चलिए ठीक है प्रवीण ठीक है अभिमन्यु जी, एक भवन बनाया जा रहा है जिसमें महिलाएं आएंगी, वहां पर कढ़ाई करेंगी, वहां पर सिलाई होगी, वहां पर बुनाई करेंगी, दूसरे अन्य काम वहां पर किए जाएंगे। अगर एक छत उनको दी जा रही है, एक पूरा वातावरण वहां पर बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप देखिए आपने कोई पार्टी बनाई, मान के चलिए आपकी पार्टी का दफ्तर तो होगा ना, एक दफ्तर के नीचे आते हैं, बैठक होती है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, फिर आप जाकर के उसको जमीन पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो किसी भी जगह को काम करने के लिए एक भवन की आवश्यकता तो होती है ना, इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते आप। और ऐसा अगर भवन मिल रहा है महिलाओं को तो फिर उसमें क्यों आपत्ति है? देखिए, हमने भी देखा है, हम भी ग्राउंड पे रहे हैं, बहुत सारे सामुदायिक भवन, किसी भी भवन को महिलाएं महिला स्व सहायता समूह उपयोग कर सकती हैं। उनके लिए अलग से भवन बनाने की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी उनको देखिए, आपने ठीक कहा कि वो भवन में काफी सारे अपने काम कर सकती है, लेकिन मैंने क्या कहा कि जब समूह अभी डिफॉल्टर हो चुके हैं, कई जगह उन्होंने लोन नहीं पटाया है, तो वो सदन में क्या काम करेंगे जाकर के? यही मेरे पूछने का मतलब विरोध करते हैं कि भवन मिलने दीजिए ना सदन उनको। बनाने की क्या जरूरत थी? तो इन्होंने बोला कि मांगे आई, तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ मांगे आई, किसने मांग की, बता दीजिए। तो बोलते हैं कि आपत्ति किसने की। चलिए ठीक है, समय हो गया है, चर्चा को हमें ये विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण जी आपका बहुत धन्यवाद, और अभिमन्यु जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सौगात मिली है। अब महतारी सदन योजना से 51 महतारी सदन छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, और इनमें जो भवन बनाया जाएगा उसमें महिलाएं वहां पर आएंगी, स्व सहायता समूह की वो महिलाएं होंगी, सिलाई करेंगी, बुनाई करेंगी, कढ़ाई करेंगी, दूसरे अन्य काम भी वहां पर किए जाएंगे, ताकि उनकी जो आजीविका है वो और अच्छे से हो सके, और उनका जो व्यापार है जिससे वे रोजगार अर्जित कर रही हैं वो भी और तेज गति के साथ आगे बढ़े। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।